बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें जी। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें जी। वो कहते हैं ना, अपने सतगुरु की मैं क्या बात करूँ, मेरी भूलों को वो अक्सर माफ़ करता है। कैसे बताऊँ उसकी रहमतों के सिलसिले, मैं चाहे जितना मैला वो मुझे पल पल साफ करता है। सास संगत जी, आज मैं आपको बाबा जी की बताई ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो सुनकर आप सब लोग हैरान हो जाएंगे कि संत सतगुरु अपने मुख से कुछ भी बोल दें तो हमें उनकी बात ऐसी लगती है जैसे कोई आम इंसान बोलता है, पर एक एक शब्द की गहराई का बहुत बाद में जाकर हमें पता चलता है। और अगर हम बाबा जी की बात को अनदेखा ना करके उस पर अमल कर लें तो हमारी जिंदगी इतनी संवर जाएगी जिसका हम हिसाब नहीं लगा सकते। साथ संगत जी, ऐसी ही एक अनोखी और सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस घटना का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना। एक बार संत सतगुरु किसी गांव में आए। बड़ी ही कमाई वाले सच्चे संत थे, पर उनका एक नियम था कि वो जिस भी गांव में जाते तो कम से कम 3 महीने उस जगह पर रुकते। अब एक गांव में जाकर वही नदी के किनारे उन बाबा जी ने अपना बसेरा डाला। साथ संगत जी, वो जो गांव था उस गांव की ये पहचान थी कि उस गांव में सारे चोर, डाकू, लूटपाट वाले लोग, दुनिया भर के पाप और गलत काम करने वाले लोग ही रहते थे। और गांव में ना तो कोई मेहनत करके कमाता था और ना ही खेती करता था। वहाँ सब चोर थे और अपने बच्चों को भी बचपन से ही चोरी करने की ट्रेनिंग देते थे। और जब भी कोई बच्चा पहली बार चोरी करके कुछ लाता तो पूरे गांव में उस बच्चे के लिए ढोल बजाए जाते कि अब तो बच्चा कमाने वाला बन गया है। खुशियां मनाई जाती थी। ना उन लोगों ने कभी संतों की संगत की थी, उल्टा संतों से दूर ही रहते थे। अब जो दूसरे गांव के लोग थे उन्होंने सोचा कि बाबा जी ने बसेरा इस गांव में डाल तो लिया, पर ये पूरा गांव तो चोरों से भरा पड़ा है। ना तो ये लोग सेवा करेंगे, ना ही भोजन की कोई व्यवस्था करेंगे। अब बाबा जी के खेल तो बाबा जी ही जानते हैं। तो दूसरे गांव के लोगों ने बाबा जी के पास जाकर कहा, बाबा जी, ये लोग ना तो सत्संग में आएंगे ना ही सेवा करने आएंगे, आप ये कहाँ आ गए? तो बाबा जी बोले, अब तो हम यहाँ बसेरा डाल चुके हैं, 3 महीने से पहले नहीं जाएंगे। अब उन दूसरे गांव वालों ने फैसला किया कि एक दिन एक गांव से भोजन आएगा तो दूसरे दिन दूसरे गांव से आएगा। ऐसे उन्होंने 3 महीने की ड्यूटी फिक्स कर ली। सब गांव से सेवा के जत्थे बन गए। हर जत्था हफ्ते के लिए आता, फिर दूसरे हफ्ते दूसरे गांव से जत्था आता। ऐसे ही सिलसिला चलता गया। हर जगह तंबू लग गए। ऐसा लगता था मानो हर जगह गांव ही बस गया हो। दिन रात सत्संग कीर्तन चलता रहता। अब उस गांव के जो चोर डाकू थे वो दूर से ही देखते रहते थे, पर ना तो कभी सत्संग सुनने आते थे और ना ही सेवा पे आते थे। और एक दूसरे को ये भी भड़काते थे कि वहाँ चले मत जाना, क्योंकि जाओगे तो कोई ना कोई ऐब छूट जाएगा। वहाँ कोई शराबी जाए तो उसकी शराब छूट जाती है, जो मांस खाते हैं उनका मांस खाना छूट जाता है। अगर हमारे लोग वहाँ जाकर बिगड़ गए तो कमाएंगे क्या? अब जैसे ही 3 महीने पूरे हुए तो वो बाबा जी वहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे। इधर चोर डाकू सोचते हैं कि हम एक भी दिन इनके सत्संग में नहीं गए। दूसरे गांव वालों से हमारे रिश्ते पहले भी कुछ खास नहीं थे, अब तो और भी खराब हो जाएंगे। अब वो लोग ये सोच विचार में बैठे ही होते हैं कि डाकुओं का सरदार बोला, ऐसा करते हैं, आज आखिरी दिन है उनके जाने का, जाकर थोड़ी सेवा कर लेते हैं। इन संतों का सामान दूसरे गांव में पहुंचाने में मदद कर देते हैं, जिससे दूसरे गांव वालों के सामने हमारी भी थोड़ी इज्जत बन जाएगी कि इन्होंने सेवा तो की, कौन सा हमने प्रवचन सुनने हैं। उनमें जो और चोर डाकू थे वो अपने सरदार को समझाने लगे कि ध्यान से रहना सरदार, कहीं इनकी संगत में आप बिगड़ न जाओ, उनकी कोई बात मत मान लेना, क्योंकि सब अपने ऐब छोड़ देते हैं। अब वो सरदार अपने कुछ लोगों के साथ बाबा जी के पास पहुंचा और बोला, लाओ आपका सामान हम उठवा कर पहुंचा देते हैं। तो वो बाबा जी बोले, इतने समय से हम यहाँ पर हैं, आपको हमने पहले तो यहाँ नहीं देखा। तो वो डाकुओं का सरदार बोला, जो इस नदी से लगता हुआ पहला गांव है, हम वहाँ पर रहते हैं। तो वो बाबा जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, ये सामान आप उठा लो, ये सेवा आप कर लो।
और वो डाकुओं का सरदार सामान उठाकर जा रहा है तो वो बाबा जी भी साथ में चल रहे हैं। चलते चलते बाबा जी ने उस सरदार से सवाल किया कि तुम काम क्या करते हो? तो डाकुओं का सरदार बोला, हम चोरी डकैती करते हैं। और ये बोलते हुए वो बाबा जी से ये भी बोला कि अब यहाँ अपने प्रवचन मत शुरू कर देंगे, क्योंकि हम चोरी तो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो वो बाबा जी बोले, कोई बात नहीं, मैं कौन सा तुम्हें चोरी छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो पूछ ही रहा हूँ कि तुम काम क्या करते हो। अब बाबा जी तो जानी जान होते हैं। तो बाबा जी ने उससे फिर सवाल किया, शराब भी पीते हो? तो वो डाकू कहता है, हाँ पीता हूँ, ऐसा कोई दिन ही नहीं जिस दिन हम शराब न पिए। फिर बाबा जी बोले, मांस भी खाते हो क्या? तो वो डाकू बोला, हाँ। तो बाबा जी बोले, किसका मांस खाते हो? तो वो डाकू बोला, जिसका मांस मिल जाए खा लेते हैं, ऐसा कुछ सोचा नहीं कि कौन सा मांस खाना है और कौन सा नहीं, मांस तो मांस है। तो वो बाबा जी बोले, अच्छा मैं शराब छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, बस कोई एक दिन मान लो कि इस दिन शराब नहीं पियोगे। तो वो डाकू बोला, कौन सा दिन शराब ना पीऊं? तो वो बाबा जी बोले, चलो एकादशी के दिन शराब मत पीना। फिर वो डाकू हंसने लगा, कहता है कि चलो आपकी खुशी के लिए एक दिन नहीं पिएंगे, पर उससे एक दिन पहले डबल पी लेंगे, आपकी बात भी रह जाएगी, हमारा काम भी हो जाएगा। तो डाकू सोचता है कि बाबा जी आप तो बड़े ही भोले हो, आपका वचन भी रह गया और हमारा काम भी हो गया, आप कुछ भी बोलो हम उसमें से भी रास्ता निकाल ही लेंगे। और बाबा जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि काम बन रहा है, और उधर डाकू मुस्कुरा रहा है कि बाबा जी का काम नहीं बन रहा। अब वो बाबा जी दूसरी बात बोले कि किसी एक जानवर का मांस मत खाना। तो वो डाकू बोला, चलो कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। तो बाबा जी खुश हो गए, चलो एक और बात मानी। पर वो डाकू मन ही मन सोचता है कि कौवे का मांस खाता कौन है, मैंने तो आज तक खाया नहीं। ये बाबा जी भी खुश और अपना भी काम बन गया। अब बाबा जी ने उसको तीसरी बात बोली कि चोरी करना पर किसी गरीब के घर मत करना। तो वो डाकू हंस के बोला, गरीब के घर में मिलता ही क्या है, हम गरीब के घर क्यों करेंगे चोरी, जाएंगे तो किसी धनी के यहाँ जाएंगे चोरी करने। चलो आपकी ये बात भी मानी। अब बाबा जी ने उसको चौथी बात बोली कि किसी का नमक खाकर वहाँ चोरी मत करना। तो वो डाकू मन में सोचता है, जिसके यहाँ हम चोरी करेंगे वो कौन सा हमें भोजन खिलाएगा, और कौन हमें भोजन के लिए आमंत्रित करेगा कि वहाँ चोरी नहीं करनी। तो वो बोला, ठीक है बाबा जी, आपकी खुशी के लिए ये बात भी मानी। अब उन बाबा जी ने पांचवी बात बताई कि जो माएँ होती हैं वो चार होती हैं, इन चारों स्त्रियों को तू माँ मानना, क्योंकि तू पराई स्त्री में बहुत नजर डालता है, पर इन माँओं का ध्यान देना, एक अपनी माँ, एक अपने मित्र की माँ, एक अपने गुरु की माँ, और एक राजा की रानी भी माँ के बराबर होती है। इन माँओं को माँ ही मानना, बुरी नजर बिल्कुल नहीं डालनी। अब वो डाकू बोला, आपकी ये बात भी मानी, अब तो आप खुश हो? तो बाबा जी बोले, हमें अच्छा लगा, तूने हमारी बात चाहे थोड़ी मानी हो पर मानी तो। अब वो बाबा जी अपने गांव चले गए और वो डाकू अपने गांव। समय बीतता गया। अब वो डाकू सोचते हैं कहाँ पर चोरी करें, गरीब के घर तो चोरी करनी नहीं, क्योंकि वचन दिया है उन बाबा जी को। फिर उन डाकुओं ने धनी लोगों की लिस्ट बनाई। अब उस लिस्ट में सबसे अमीर तो राजा था। डाकू सोचता है, राजा के महल में चोरी करेंगे तो कई महीनों की छुट्टी, आराम से बैठकर खाएंगे। अब वो राजा के यहाँ महल में चोरी करने पहुँचे। सब कुछ चोरी करके हीरे जवाहरात गहने सब एक गठरी में बांध ली। अब अंधेरे में उस डाकू का हाथ किसी कटोरे से टकराया तो उसने मुंह में उंगली डाल के चेक किया तो वो चूरन था। अब उस डाकू को उन बाबा जी की बात याद आ गई कि नमक खा के नमक हरामी नहीं करनी। तो उस डाकुओं के सरदार ने पोटली वहीं रख दी कि अब यहाँ चोरी नहीं करनी। था तो वो डाकू पर वचन का बहुत पक्का था। साथ संगत जी, बुरा कोई नहीं होता, परिस्थितियाँ इंसान को बुरा बनाती हैं। अब उस डाकू ने पोटली वहीं छोड़ दी और जैसे ही वो जाने लगा तो राजा की रानी ने उसको देख लिया और रोक कर बोली, मुझे अपने साथ ले जाओ, ये राजा बहुत बुजुर्ग है, मैं जवान हूँ। अब वो रानी उस डाकुओं के सरदार के पीछे पड़ गई। अब वो डाकुओं का सरदार कहता है कि नहीं रानी, राजा की जो रानी होती है वो माँ समान होती है, उस पर बुरी नजर नहीं डालनी, क्योंकि उस डाकू को बाबा जी के वचन याद आ गए। तो रानी मिन्नतें कर रही है
और वो डाकू मना कर रहा है। ये सारा दृश्य राजा दूर खड़ा देख रहा था और राजा बहुत हैरान था कि एक डाकू इतना पक्का अपनी बात का, और इतने में वो डाकू वहाँ से खाली हाथ ही भाग गया। अब उस राजा ने उस डाकू को पहचान लिया और अगले दिन अपने सिपाहियों से उस डाकू को महल में बुलवाया। जैसे ही वो डाकू दरबार में आया तो राजा अपने दरबार में सिंहासन से उतरकर उस डाकू से पूछता है कि तूने चोरी के लिए पोटली बांध ली, फिर भी नहीं लेके गया। तो वो डाकू बोला, ऐसे ऐसे एक बाबा जी हमारे गांव में आए थे, उन्होंने मुझसे कुछ वचन लिए तो बस वही वचन निभा रहा हूँ। उन्होंने कहा था जहाँ का नमक खाओ वहाँ चोरी मत करना। मैंने गलती से राजमहल का नमक खा लिया, इसीलिए वहाँ पर सब कुछ छोड़कर मुझे जाना पड़ा। राजा फिर पूछता है कि रानी तुम्हारे पीछे पड़ी थी कि मुझे साथ ले जाओ, फिर भी तुमने अपना ईमान कैसे कायम रखा? तो वो डाकू बोला कि आपकी रानी हमारी माँ के समान है। उन बाबा जी ने बताया था कि राजा की रानी माँ समान होती है। अब ये बात सुन के राजा बहुत हैरान कि संत सद्गुरु ने एक डाकू को देवता बना दिया। राजा कहता है कि मैं तो बुजुर्ग हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं, पर उसूलों का इतना पक्का इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मैं तुझे अभी वजीर बनाता हूँ और मेरे मरने के बाद तू यहाँ का राजा बनेगा। अब ये डाकू वजीर की कुर्सी पर बैठता है और सोचता है कि संतों के सिर्फ 2 वचन माने और कहाँ डाकू से वजीर बन गया, और राजगद्दी भी तैयार है मेरे लिए, तो बाकी के 3 वचन मैं क्यों ना मानूं। अब उस वजीर ने अपने पूरे गांव के लोगों को नौकरी पर रख लिया और सब सुधर गए। और जब ये वजीर राजा बना तो यही बाबा जी फिर उस गांव में आए और देखते हैं जहाँ झोपड़ियाँ थी वहाँ सारे घर बने हुए हैं। अब उस राजा का प्रताप जगह जगह फैलने लगा। जब वही बाबा जी उस सरदार के गांव में पहुँचे और उसके और साथियों से पूछते हैं कहाँ है तुम्हारा सरदार, तो उसके साथी बोलते हैं बाबा जी वो तो अब राजा बन गया है पर मरने की हालत में है। सारे वैद्य और हकीमों ने ये कह दिया है अगर उसको कौवे का मांस नहीं दिया तो वो नहीं बच पाएगा, पर सरदार मानने को तैयार ही नहीं है। कहता है मर जाऊंगा पर कौवे का मांस नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने बाबा जी को वचन दिया है। अब बाबा जी मुस्कुराए और चल दिए राजमहल की ओर। और बाबा जी के पहुंचते ही राजा अपने आप उठ खड़ा हुआ मानो उसको कोई बीमारी ही ना हो। तो देखा साथ संगत जी आपने, बस एक चोर बाबा जी की 2 बात मानकर राजा बन सकता है, तो क्या हम बाबा जी की एक बात भी नहीं मान सकते? बाबा जी भजन सिमरन के लिए ही तो कहते हैं दुनिया के सारे काम हम सुबह से शाम तक करते रहते हैं, बस यही काम हमसे होता नहीं। फिर जब कोई परेशानी आती है तो वो परेशानी हमसे संभाली नहीं जाती। इसीलिए हमें बाबा जी के वचनों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, तो हमारे भी वारे न्यारे होते चले जाएंगे। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पहुंच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।